ठीक है। 3 different objects of mass m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from same point O along 3 different frictionless surface. The speed of 3 objects on reaching the ground will be in the ratio. ठीक है, फ्री फॉल हो रहा है, स्पीड पूछ रहा है, ये भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्री फॉल करवा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, नीचे ड्रॉ आएगा तो √2gh, 2gh। मास का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो सब यही आएगा, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3। तो रेशियो क्या होगा सबका वेलोसिटी का, v1:2, v2:2, v3, 1:1:1, सेम हो जाएगा। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, मान लो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 v², सबका v सेम है, = हाफ m हाफ m2 v², वेलोसिटी सेम रहेगा, हाफ m3 v²। तो रेशियो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ v² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m1:m2:m3। क्वेश्चन डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या था, रेशियो ऑफ वेलोसिटी। बताओ, a body drop from tower reaches the ground in 5 seconds. The height of tower is, क्या इंफॉर्मेशन है, t दिया हुआ है 5 सेकेंड, है ना। ड्रॉप किया गया है तो u 0, एक्सेलरेशन g ले लेते हैं, सबको पॉजिटिव ले लेते हैं। बॉल को ड्रॉप किया गया है, टाइम लगा है 5 सेकेंड, हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो टाइम का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, √2h/g। टाइम क्या है, 5/2h/g10, स्क्वायरिंग बोथ साइड 25, ये 5 आ जाएगा इंटू 5 इक्वल टू h इक्वल टू 125। ये आंसर सिंपल है। कैसे बनाए थे, सेम अप्रोच, हाँ। अब फॉर्मूला याद ना हो तो, मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे बनाओगे टाइम का, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या गिवन था, t इक्वल टू 5, u 0 और a g और s पूछ रहा है जो कि h है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t², ये 0, h पूछ रहा है, हाफ g10 और t² मीन्स 25, h इक्वल टू 125 मीटर। आंसर नहीं याद है तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। क्या बोला है, A stone falls freely such that the distance covered by it in last second of its motion is equal to the distance covered by it in first 3 सेकेंड। मतलब लास्ट सेकेंड में जो कवर किया है वो फर्स्ट 3 सेकेंड में कवर किया है। तो सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है। तो फर्स्ट 3 सेकेंड बोल रहा है, फ्री फॉल बता रहा है स्टोन, तो यू क्या मान लो,
0। एक्सेलरेशन क्या है g, बॉल नीचे आ रहा है u0, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, h डिस्टेंस चला होगा तो 3 सेकंड में कितना चला होगा, टाइम क्या है 3, टाइम 3 है। अननोन क्या है s, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 हाफ g 10 टी स्क्वायर 9, कितना हुआ 45। तो ये हाइट s 3 सेकंड में चला है, तो लास्ट सेकंड में और लास्ट सेकंड में है ना, तो Sn मान लेते हैं, Snth nth सेकंड लगा होगा उसको, है ना। Snth का क्या फार्मूला होता है, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, कितना आएगा 0, 5 10 बाई 2 5 इंटू 2n माइनस 1। ये और ये इक्वल बोला है, Snth सेकंड में जो चला है वो बोल रहा है कि 3 सेकंड में जो चला है उसके इक्वल है, तो इसको 45 के इक्वल कर लेंगे, आएगा 9 इक्वल टू 2n माइनस 1, यानी कि 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू, तो ये 5 सेकंड का जर्नी हुआ। पूछा क्या था, इट्स रिमेंड इन एयर 4, तो लास्ट सेकंड हम लोग को निकल गया, nth सेकंड लास्ट सेकंड को ही nth कर लिए और दोनों को इक्वल कर दिए हैं। बोला तो ये ना कि इक्वल है, और इजी तरीका से इसको बना सकते थे। ठीक है, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करें, इतने सारा फॉर्मूला यूज करने से अच्छा। ठीक है, देखो कभी भी ड्रॉप्ड हो, है ना, u0 हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कांस्टेंट है g है, ठीक है, तो ट्रैवल कर रहा है वो, बोला है 3 सेकंड में, है ना, तो फर्स्ट सेकंड में कितना चलता है 1x, सेकंड सेकंड में 3x, थर्ड सेकंड में 5x, टोटल कितना x हुआ 10x, यानी कि लास्ट सेकंड में वो कितना चला होगा 10x, 9x हुआ, गलत, बहुत गलत बोलते हो तुम लोग, है ना, हमें भी कितना हुआ 5 3 8 8 1 9, यानी ये 9x चला है, तो बीच में क्या बचा 7x, 1x 3x 5x 7x और ये 9x, कितना सेकंड हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर 5 सेकंड डायरेक्ट, कोई फार्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है। क्या बोले थे, u0 ड्रॉप हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट g ही रह गया था, तो ये एक स्टाइल है सॉल्व करने का मस्त सा। ये क्वेश्चन तो और पता चल जा रहा है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर कवर्स 5x डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ इज फॉल। लास्ट सेकेंड में बोला है कि 5x चला है। द टाइम ऑफ फॉल इज इफ x इज द डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। टाइम पूछ रहा है और डाटा क्या दिया है कि x डिस्टेंस फर्स्ट सेकेंड में वो चल रहा है, लास्ट सेकेंड में 5x हुआ और ड्रॉप्ड बोला है। ठीक है, ड्रॉप्ड बोला है u0, है ना, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि g है। फर्स्ट सेकंड में बोला है कि x चला है तो 1x, लास्ट सेकंड में क्या चला है, बीच में क्या हुआ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, t इक्वल टू सिंपल मेथड से करना होता तो क्या करते,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ड्रॉप कंडीशन है, 0 क्या बोला था x जी 5 टी स्क्वायर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में x चला था ना, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 है ना। और nth सेकेंड में क्या चला था वो, nth सेकेंड में 5x चला था, यानी कि 25 मीटर चला। तो एसएनएथ इक्वल टू u प्लस ए बाई 2n माइनस 1 u 0। ड्रॉप कंडीशन 25 है, n पूछ रहा है कितना सेकंड चला, ये टाइम ही ना पूछ रहा है। तो g बाई 2 10 बाई 2 5 2n माइनस 1 5, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया। तो ये रहा सेकेंड मेथड। अब फर्स्ट जैसे ऑड दिखे, ठीक है, या ड्रॉप कंडीशन, कुछ डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है कि 1 सेकेंड और nth सेकेंड ऐसा कुछ बोल रहा है, और टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो ये मेथड यूज कर लेंगे हम लोग, तुरंत ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि u 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बिल्कुल इस केस में होता है। हम लोग हॉरिजॉन्टल वाले में भी देखे थे 10 सेकेंड के इंटरवल में, तो ये दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए। अब ये क्वेश्चन सबसे बन गया है, ये नहीं बना, बन गया, फिर से बनाओ, चलो बताओ कैसे कैसे। क्या है आंसर, थर्ड। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप वर्टिकली डाउन ऑन अर्थ, ड्रॉप किया गया है यानी u 0, यानी स्पीड क्या है 0 है, ठीक है। द चेंज इन इट स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस 2d फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट से ड्रॉप किया है, वो 2d चल गया, तो चेंज इन स्पीड पूछ रहा है, यानी कि फाइनल स्पीड निकाल लो। 2d हाइट पे 2d डिस्टेंस चला है तो ठीक है। ठीक है, इनिशियल स्पीड क्या है 0, फाइनल स्पीड बताना है, एक्सेलरेशन क्या है g, डाउनवर्ड मान लेते हैं, बॉल नीचे आ रहा है, कितना डिस्टेंस चला है, बोल रहा है 2d हाईएस्ट पॉइंट से, तो s क्या हो गया 2d, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। u क्या है 0, 2g, s क्या है 2d, ये क्या था v स्क्वायर, v क्या होगा √4gd, तो क्या 2 बाहर आ जाएगा √2gd gd, ठीक है, सिंपल आंसर है। स्पीड पूछा है, नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव। स्पीड पूछा है, क्या पूछा था चेंज इन इट्स स्पीड, ठीक है, अब बन जाएगा, ठीक। अ बुलेट एंटर्स इन अ थिक वुडन वॉल विथ स्पीड u, इफ द बुलेट पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस s into the wood, then retardation of bullet is, ठीक है, डिस्टेंस s तक गया है वो वुडन वॉल में, है ना, और u, हाँ, तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, रिटार्डेशन बोल रहा है तो पॉजिटिव बस आंसर दे देना है, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और
पेनिट्रेट्स और डिस्टेंस एस, रुक गया होगा ना, एस डिस्टेंस तक पेनिट्रेट किया है तो v 0, एक डाटा गिवन है, ये पूछ रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s 0, यू स्क्वायर प्लस 2a अननोन है और s है, तो 2a इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, ए क्या होगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन, तो मॉड ले लेते हैं रिटार्डेशन, तो क्या आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2s, सेकेंड ऑप्शन यही है। बताइए जी, इस क्वेश्चन के साथ आप क्या करना चाहते हैं? बनाइए इसको जल्दी। ठीक है, फिर से क्या हो गया, u 0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी ग्रेविटी ड्रॉप किया गया है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर कवर्स डिस्टेंस 9x इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, where x is the distance covered in first second, how much time does it take to reach the ground? x 3x 5x 7x और ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड, 6 नहीं आएगा। मजा आया? और जहां दिखे x 9x, ठीक है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन को बनाइए। ये किससे किससे नहीं बना? ठीक है जी। A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of well. अब टॉप वेल के ऊपर से स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है, अब पानी का लेवल h हाइट नीचे है, ठीक है। उसके बाद इफ v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड द टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड इज गिवन बाय। अब साउंड आने में कहाँ ऊपर तक साउंड आएगा ना, एक बार तो पहले स्टोन जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, अब पानी में वो टकराएगा, ठीक है, क्या वो पानी में टकराएगा स्टोन, तब तो साउंड जनरेट होगा। जब तक हवा में स्टोन है वो एक टाइम लगेगा, फिर साउंड जनरेट हुआ, अब फिर उसको ऊपर तक आना है, क्योंकि तुम तो ऊपर हो ना, ऊपर ही कान है तुम्हारा, ऊपर सुनोगे, ठीक है। एच हाइट बिलो यानी कि यहाँ तक पानी है, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप कंडीशन में और एच हाइट का है तो टाइम कितना होता है, रूट 2h बाई जी। अब यहाँ पे आ गया स्टोन, साउंड जनरेट हुआ, अब साउंड का स्पीड क्या दिया हुआ है v, और डिस्टेंस क्या है h, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, h साउंड ट्रेवल करेगा v स्पीड से, h बाई v, तो टोटल टाइम t क्या होगा अंडर रूट 2h बाई जी प्लस h बाई v। भाई पहले साउंड जनरेट तो हो, पानी तक पहुंचे तो स्टोन, ये पहुंच गया स्टोन, ठीक है, टच हुआ पानी से, फिर साउंड जनरेट होगा, और साउंड की स्पीड है उस स्पीड से आएगी, और कितना डिस्टेंस चल के आएगी, यहाँ पे तुम सुनोगे ना ऊपर, पानी के अंदर तो नहीं चले जाओगे सुनने, तो इसीलिए ये दोनों ऐड हो जाएगा।
ये और ये। अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h मीटर, ड्रॉप किया गया है, एक डाटा मिल गया क्या u0 और s मिल गया है h, इट टेक्स t टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम भी मिल गया है मेरे पास, सब कुछ है, ठीक है। वेयर इज द बॉडी t/3 टाइम आफ्टर द रिलीज, अब t/3 टाइम यानी कि कम टाइम उससे 3, या मान लो t9 सेकेंड है तो वो 3 सेकेंड पे पूछ रहा है कहाँ होगा, ऊपर ही होगा अभी तो, ठीक है। t टाइम लग रहा है ग्राउंड पहुंचने में, तो ठीक है। अब इसके डाटा का यूज करते हैं। हाँ जी, ड्रॉप कंडीशन में टाइम क्या होता है, शॉर्टकट में थोड़ा कर लेते हैं ना। t क्या होता है, अंडर रूट 2h बाई आ गया एक डाटा, ठीक है। ठीक है, और t/3 पे पूछ रहा है ना, तो मेरे दोस्त यहाँ से t² को कुछ लिख सकते हैं 2h/g, एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है ना। उसके बाद क्या है, u0 एस हमें पता करनी है कितने नीचे आएगा, टाइम क्या है t/3 है ना, टाइम क्या है t/3 में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्सेलरेशन क्या है g, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t², 0 s हमें से पूछ रहा है कितने हाइट पे जाएगा, ठीक है। हाफ जी फॉर्मेट में ही रहने दे, ठीक है, जी ही रहने देते हैं ना। और t², t क्या था t/3, तो t² बाई हाफ जी, t² यहाँ से क्या आया है अपने पास 2h/g, 2h/g, और एक 9 ऑलरेडी अपने पास है, ये जी कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, क्या आया s इक्वल टू h/9, ठीक है। ये हाइट कौन सा हाइट आया है h/9, भाई t/3 चला है ना वो, तो ये ना लेकर आए हैं हम लोग, u0 था, ये हाइट आया है h/9, फ्रॉम ग्राउंड पूछा है, टोटल हाइट क्या है h, तो h माइनस h/9, हाइट क्या आ जाएगा फ्रॉम ग्राउंड, h माइनस 9h माइनस h, 8h/9। समझ में आया क्या, तो ये प्रोसेस है, t टाइम्स में ये, ठीक है। हाँ जी, इसका क्या होगा, A body falling from height h takes t1 time to reach the ground। फिर क्या हुआ है, ड्रॉप u0, ड्रॉप कंडीशन में t क्या होता है अंडर रूट 2h/g, इसको बोल रहा है कि ये t1 है और h हाइट है, ये सब कुछ डाटा है अपने पास। फिर क्या बोल रहा है, द टाइम टेकन टू कवर द 1/4 ऑफ हाइट इज, मीन्स h/4 हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा,
जब h हाइट जाने में इतना लगेगा तो h/4 जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, h हाइट जाने में इतना टाइम लगा है तो h/4 का ही पूरा ले लेते हैं कि h/4 है, तो टाइम t क्या हो जाएगा? √2 h क्या है? h/4। वन बाई 4 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो क्या आएगा? 1/2। अंदर क्या बचेगा? 2h/g। 2h/g क्या दिया हुआ है? t1। तो t = t1/2। भाई h को हम h/4 ही ले लिए, मेरा यही ग्राउंड है, फॉर्मूला तो वही होगा, t = 2h/g और h बस h/4 है। डायरेक्ट फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला भी है तो उसको यूज करने आना चाहिए ना अच्छे से। भाई जब ग्राउंड में h है, हम इसी को ग्राउंड मान ले रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? फॉर्मूला क्या होता है? 2h/g, सिंपल। तो t1/2 क्या? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, ड्रॉप कंडीशन है, ठीक है, विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। टी दिया हुआ है 5 सेकेंड, ठीक है। तो टी क्या होता है? √2h/g। इस h निकाल सकते हैं, 25 टी स्क्वायर = 2h/g मीन्स 10। h = क्या हो गया? हाइट टोटल 125 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का इट इज फिर सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है, ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए था कि आप हाइट निकाल लो, इतनी हाइट की है टोटल जहाँ से ड्रॉप हो रहा है और ग्राउंड का, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसीलिए था। फिर क्या बोला? इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल एंड अगेन इज रिलीज। 3 सेकेंड बाद उसको स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। 3 सेकेंड चला है वो, तो 3 सेकेंड में कितना हाइट चलेगा? ये 3 है, ड्रॉप हुआ है ना u0, तो t = √2h/g। जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, 9 × 5 = h, h = 45 मीटर। ये हाइट अपना आ गया 45 मीटर। तो बचा कितना? 125 - 45। अब उसको कितना चलना है? 80। यहाँ पे स्टॉप एंड रिलीज किया था, यानी कि फिर से बॉल को u = 0 ड्रॉप किया गया यहाँ से, समझ गए? h गिवन है ना, और टाइम निकालना है। अब u0 सेम कंडीशन, ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक। u0 है, h गिवन है 80 और टाइम निकालना है, तो t = ड्रॉप कंडीशन में √2h/g। 2 h कितना है? 80, g 10, 16, 4 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड यहाँ लगा था, यहाँ से यहाँ आने में, और यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकेंड लगा, और वो 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 4 सेकेंड। आंसर आ गया
4 सेकेंड प्लस 3 + 4 7 सेकेंड, ये आंसर आएगा। सही है, ठीक। अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h मीटर, ठीक है, h मीटर हाइट का बिल्डिंग है, वहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है बॉल को। ड्रॉप मतलब क्या हुआ, रिलीज्ड। रिलीज मतलब क्या हो गया, ड्रॉप्ड ही। तो u0 एक डाटा गिवन हो गया, u0 s हो गया h, ठीक है। रेफरेंस लाइन लेते हैं, नीचे सबको पॉजिटिव ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन इतना डाटा तो ऐसे ही हो गया, गिवन है वन लाइन में ही। आफ्टर 2 सेकेंड इट इज स्टॉप एंड देन इट इज रिलीज्ड। यार वही तो क्वेश्चन है, 3 सेकेंड पे रोक दिया था, इस बार 2 सेकेंड पे रोक दिया है। व्हाट विल बी इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड बाद ग्राउंड से उसका क्या हाइट रहेगा, है ना, ठीक है। तो फाइंड कर लो 2 सेकेंड में वो कितना चलेगा। तो t इक्वल टू क्या होता है, √2h/g। ये कोई h1 है, h1 हाइट चला, ये h1 ले लेते हैं, ठीक है। टोटल हाइट h है, ठीक है। t क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और 2h/h क्या हो गया 20, ये अपना आ गया 20 मीटर। 2 सेकेंड में भाई 20 मीटर आएगा ना। यहाँ फिर स्टॉप हो गया, यहाँ पे u0 था और फिर यहाँ से u0 हो गया, है ना। आफ्टर 2 सेकेंड इट इज स्टॉप्ड, फिर रिलीज हुआ, फिर बोला है कि 2 सेकेंड पर कहाँ जाएगा, सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर सेम आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से यहाँ, फिर 20 आएगा, और ये कितना आया था 20। ग्राउंड से पूछ रहा है टोटल बिल्डिंग की हाइट क्या है h, तो आंसर क्या आ जाएगा h - 40 फ्रॉम ग्राउंड, हाइट फ्रॉम ग्राउंड। 2 सेकेंड में 20 मीटर, फिर उसको रोक दिया गया, फिर u0, तो फिर ड्रॉप कंडीशन हो गया, फिर 20, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग 27 मीटर हाई एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप पे एक टैप लगा हुआ है जो कि 27 मीटर हाइट का है, ठीक है। टोटल 27 मीटर है, टैप लगा हुआ है, ठीक है। इससे वाटर ड्रॉप गिर रहा है, यानी कि u0, वाटर ड्रॉप में वेलोसिटी नहीं होता ना, ड्रॉप वाइज गिर रहा है, तो u0 ड्रॉप कंडीशन फिर से हो गया, ठीक है। रेगुलर इंटरवल टाइम मतलब टाइम इंटरवल सेम है ड्रॉप गिरने का, तो कंडीशन क्या हो गया, एक बोले थे u0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट g कांस्टेंट है और इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसमें कौन सा यूज होता था, रेशियो डिस्टेंस का 1:3:5 ऑड नंबर वाला, ठीक है। तो वो लग जाएगा इसकी वजह से। When the first drop reaches the ground at the same instant 4 drop begins to fall। फर्स्ट ड्रॉप पहुंच गया, फोर्थ जस्ट ड्रॉप होने वाला है, ठीक है। ये कहानी है। What are the distance of second and third drop from the roof? रूफ से बोल रहा है, ठीक है। सेकंड कुछ यहाँ होगा, इक्वल इंटरवल में चल रहा है तो, और थर्ड यहाँ जला होगा, ठीक है। थर्ड, ठीक है। तो ये इक्वल टाइम इंटरवल में चल रहा है, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल 1 सेकेंड भी मान सकते हो, 2 सेकेंड भी, कुछ भी हो, इक्वल टाइम इंटरवल हो गया ना। तो ये ड्रॉप कितना चला होगा x, ये कितना चला होगा, ये कितना चला होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल हाइट कितना है 27 मीटर, इक्वल टू x + 3x + 5x, क्या हो गया 9x। तो x इक्वल टू 3, एक आउटपुट आया
फिर पूछा है थर्ड कहाँ, व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। ठीक है, सेकेंड का डिस्टेंस कितना हुआ 4x, सेकेंड का डिस्टेंस कितना हुआ 4x, x प्लस 3x 4x, तो कितना होगा 4 इंटू 3 12 मीटर। फ्रॉम रूफ बोला है, कोई फ्रॉम ग्राउंड भी पूछ सकता है। तो ये कंडीशन याद रखना पड़ेगा। U0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट इक्वल टाइम इंटरवल, बिल्कुल इजी हो जाता है ड्रॉप कंडीशन। ठीक है, थर्ड का क्या होगा, कितना डिस्टेंस है फ्रॉम रूफ, थर्ड ड्रॉप का रूफ से क्या डिस्टेंस है, थर्ड ड्रॉप कहाँ है x, मतलब 3 मीटर, ये आंसर रहेगा। 12 मीटर और 3 मीटर। भाई फर्स्ट ड्रॉप यहाँ है ना, पहला ड्रॉप सबसे नीचे आएगा ना, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप। ठीक है।